सो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, है ना। तो इस वीडियो के बाद आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे, बेसिक्स इसके सारे क्लियर हो जाएंगे। जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में डाउट रहता है कि सर इसको पढ़ना कैसे है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसका कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, ये साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह। सो ये एक वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको पूरा देख लो। ये वीडियो आपको पूरा क्लियर कर देगा बेसिक्स कि ये सब क्या है, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नो, ट्री ट्री मतलब क्या होता है, तीन साइड्स है ना। अब रिलेट करो कि तीन साइड किस में होती है। ऑब्वियसली एक ट्रायंगल में ही होती है। बट ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। सो गाइस इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, हम पूरा ट्रायंगल के ऊपर ही है, बेस चैप्टर है। तो हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो मैं बना देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो ये देखो, थोड़ा गंदा बनाया। सो या ए बी सी है ना, एंड बी इज राइट एंगल, सो 90 डिग्री। अब गाइस ये देखो यहाँ पे कि ए बी सी है। अब मेरे को बताओ, ये कमेंट जल्दी से कमेंट करो कि ए सी क्या है इसमें। ए सी गाइस हाइपोटेनस है। अब हाइपोटेनस क्या होता है, एक ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, अब समझो गाइस, अब मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ। दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, समझो एक बिल्डिंग दिख रही है आपको, एक टावर दिख रहा है। सीधे खड़े हो तो सीधा आपको एक परपेंडिकुलर में खड़ा हुआ एक टावर दिख रहा है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, जो भी लाइक थिंग आपके सामने खड़ी हो, परपेंडिकुलर सामने खड़ी हो अपोजिट साइड में, उसको गाइस परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो अगर हमें बोलना होगा कि सी से ए बी क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको कई ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में, इसका साइन होता है परपेंडिकुलर का। तो अगर हमें बोलना होगा कि सी से ए बी क्या है, ए बी इज परपेंडिकुलर, है ना। एंड ये बी सी क्या है, बी सी गाइस, बी सी बेस है, क्यों, जिसको बोलते हैं आधार। तो बी सी आधार है, इसके ऊपर तो खड़ा हुआ है, एंगल सी है, इसके ऊपर तो खड़े हुए, इसके ऊपर से तो आप देख रहे हो, जमीन से देख रहे हो ना कि सामने एक बिल्डिंग है आपके। तो समझ में आ गया आपको। अब देखो, अब सी पे खड़े हो तो सी क्या है, सी थीटा है, मतलब कोई भी एंगल। कोई भी एंगल, थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल, कि जिस भी एंगल से, मतलब थीटा का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं सी के रिस्पेक्ट से बात करूँ, अगर सी के रिस्पेक्ट से बात करूँ, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी आपका, एंड बी सी क्या है, बेस, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। सो अब इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, अब इसके जो हमको पढ़ना है वो करते हैं। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है कि 6 फंक्शंस पढ़नी है। वो 6 फंक्शंस कौन कौन से, मैं देखता हूँ, आप लिखो, आप भी साथ साथ करते जाओ गाइस, आपको आसानी होगी। तो 6 फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक है साइन, एक है कॉस, और फिर है टैन, ठीक है। फिर अगला है कॉसेक, फिर है सेक, फिर है आपका कॉट। तो राइट, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको कॉट टैन से। अगर साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, एंड टैन का उल्टा कॉट है, तो इन सब के रेसिप्रोकल साइन। अब देखो, एक आपको इसमें एक चीज़ याद करनी है जो सबको पता ही है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। गाइस इसको याद कर लो सीक्वेंस में, जैसे मैंने बताया है। तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री के जो उनसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, मतलब जो मैं कराने वाला हूँ फंक्शंस के, ये आपको सारे याद हो गए, बस समझ लो। बस आपको क्या याद रखना है इसमें, ये पहला साइन है, जैसे मैंने लिखे ना सीक्वेंस में, इसके ऐसे याद कर लो। साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, ये सेक है आपका, ये क्या है, ये कॉट है, ठीक है। अब देखो साइन में क्या आ रहा है, साइन में आ रहा है पी अपॉन एच, लिख लो ऐसी, पी अपॉन एच, मैं लिख लेता हूँ फटाफट, बी अपॉन एच। तो मैं गाइस, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ऐसा मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। छोड़ो, मैं लिख देता हूँ आपको। तो बी अपॉन एच, एंड ये है पी अपॉन बी। ये सब इसके उल्टे हैं गाइस। अब देखो, अगर देखो ये आपके, अगर साइन ये है पी अपॉन एच, कॉस है बी अपॉन एच, टेन है पी अपॉन बी, तो अब इनके उल्टे हैं जो कोसेक, सेक और कॉट, ये क्या होंगे बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ये इनके उल्टे तो क्या होगा, ये एच। सो गाइस अब देखो, अब अगर ये साइन कॉस टेन पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी है, तो अब देखो ये ऐसे में दिया ना। अब ये ऐसे में चलो, उल्टे में है ना, तो कोसेक क्या है आपका, एच अपॉन पी। ऐसे चलो, पहले पी अपॉन एच था साइन, तो ये क्या होगा, कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। लिख दो यहाँ पे एच अपॉन पी, एच अपॉन
पी एंड बी अपॉन देखो ये है क्या, ये पी है परपेंडिकुलर, ये एच, ये बेस हाइपोटेनस, ये सब है इसमें। अब देखो ये वेरी करते हैं कैसे, देखो अगर मैं बोलूँगा यहाँ से कि एंगल सी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर बताओ, मैं बोलूँगा अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो एंगल सी के गाइस रिस्पेक्ट में ये होगा आपका परपेंडिकुलर। एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हुआ, यहाँ पे खड़े थे आप बिल्डिंग को देख रहे थे, तो बिल्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, ये परपेंडिकुलर है ना। और सी के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, जो कि बेस है आपका बी सी, ये आपका बेस है। अगर मैं अभी चेंज कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ एंगल बी के रिस्पेक्ट में बताओ क्या है, हाइपोटेनस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, बताओ। तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में देखो कैसा होगा, तो एंगल अगर सॉरी एंगल बी के रिस्पेक्ट में तो नहीं, सॉरी एंगल एंगल ए के रिस्पेक्ट में बताओ। एंगल ए के रिस्पेक्ट में कैसे बताओगे, देखो एंगल ए के रिस्पेक्ट की साइड में समझो, अब यहाँ पे खड़े हो आप, अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये दिखेगा ना आपको, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, बी सी हुआ। एंड आपका हमेशा से ही जौन सी लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो हाइपोटेनस ही रहेगी। तो इसमें दो ही एंगल से आपको पूछ सकते हैं, यहाँ पे बी ए या सी से, बी आपका 90 डिग्री फिक्स है, तो बी से तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो गया ये? तो आपको ये याद कर लेने हैं कि साइन का ये है तो ये है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके में, तो एनसीईआरटी का मैं पहला क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने। तो आपको अगर इस पूरा बेसिक्स पूरा क्लियर है, अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला इस क्वेश्चन बोलता है इसके ऊपर, ये लेता हूँ। पहला बोलता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी डी, राइट एंगल एट बी ए बी 24। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ये देखो इसमें है आपके पास ए बी सी, बी पे राइट एंगल बन रहा है ए, ऐसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख लेना। तो बोलता है ए बी इज इक्वल टू 24 बोलता है, तो 24 बोलता है ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू 7। देन डिटरमाइन साइन ए, आपको डिटरमाइन करना है व्हाट साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, अब ये प्लस नहीं है, कुछ अलग लगता है, तो यहाँ पे मैंने रूट हटा दिया, सॉरी रूट लग गया। तो अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 है ना। अब देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा, 625 ही आंसर आएगा आपका। तो इसका जो स्क्वायर रूट करोगे तो 25 आएगा, तो इस साइड क्या होगी 25। अब देखो गाइस, अब बोला क्या है, अब बताओ साइन ए की वैल्यू डिटरमाइन करो। तो साइन ए होता क्या है, मैंने आपको पिछले अभी बताया हुआ है कि साइन ए शॉर्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन बी, याद करो पंडित बद्री प्रसाद वाला। तो साइन पी, अब देखो और ए के रिस्पेक्ट में, ए पे खड़े हो आप, अभी ए के यहाँ से देख रहे हो, ए पे खड़े हो, तो ए में पी क्या है, व्हाट इज पी फ्रॉम ए। देन गाइस पी इज व्हाट परपेंडिकुलर एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स दिया है यहाँ। और परपेंडिकुलर निकल गया आपको, ए के सामने खड़े हो। एंड व्हाट इज एच पर, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर, तो एच आ रहा है, एंड एच इज व्हाट 25। तो आपको साइन ए की वैल्यू मिल गई है। तो गाइस ऐसे कॉस की आप डिटरमाइन कर लेना अपने आप। और इसमें एक और ऑप्शन है, इसमें एक और ऑप्शन है जो कि बोलता है कि साइन सी। अब गाइस उसका जो सेकंड ऑप्शन है इसमें साइन सी बोल रहा है, आप सी पे खड़े हो आप, तो यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट करोगे ध्यान से पुट करना, अब मैं करा देता हूँ आपको साइन सी। अब आप साइन सी पे खड़े हो, ठीक है। तो साइन पहले साइन की फॉर्मूला क्या है, पी अप होना चाहिए, पर आप खड़े हो सी पे। अब सी पे खड़े हो तो वैल्यू चेंज होगी ना, सी पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर, तो ये होगा आपका 24। एंड वोट इज हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपकी वही रहने वाली है 25, है ना। तो हो गया आपका सॉल्व। तो वाइस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, उसके बाद हम 8.2 करेंगे जो कि